हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीपीए प्रेप। तो बच्चों, एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया है और एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट भी हमारी आ गई है एग्जाम की 18 दिसंबर को। तो अब हमें एक जो है एक बिल्कुल नए जोश के साथ कि एग्जाम हमारा बहुत जल्दी ही आने वाला है। हम मान के चलो तो 70 टू 80 डेज के बीच हमारे पास में कुछ डेज बचे हुए हैं। तो हमें जो है अब हर चीज को बहुत एकदम ध्यान से समझना है, ध्यान से चलना है, अपने टाइम को मैक्सिममली यूटिलाइज करना है। अब उसी चीज को देखते हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइक कुछ यूनिट को स्किप करना चाहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एक जो है ये 13 यूनिट का एक सेशन मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं हर एक यूनिट के एटलीस्ट उन टॉपिक की बात करूंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि वो यूनिट आप तैयार ना करें, तो उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए। और ये सारे के सारे टॉपिक आपको पूरे ऑल 13 यूनिट की मिलेंगे। अलग अलग फैकल्टी आपकी जो है क्लास लेगी और अपनी पर्टिकुलर यूनिट में से बताएगी कि कौन से टॉपिक को हमें बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारी ऐप का स्कैनर है। आपको ऐप पर बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं, जैसे मॉक टेस्ट है, कुछ हमारे फ्री में है, क्लास टेस्ट सारे फ्री हैं हमारे, बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, यूट्यूब की पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आपको ऐप पर फ्री मिल जाते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप यहाँ से स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है सीपीए प्रेप। आप जाकर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, आईओएस में भी और एंड्रॉइड में भी। ठीक है। अच्छा, हमारा एक उड़ान बैच जो है जिसमें रिकॉर्डेड क्लास हम लोग आपको दे रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास का मतलब है कि जो अभी जो करंट बैच हमारा चल रहा है, इसकी सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये आपको मिल रहा है 3499 में पूरा कोर्स। ठीक है, तो इसको जाके सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए बच्चों, तो आज की हम लोग बात करते हैं। आज की जो हमारी यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी, अगर आप, वैसे तो सेल बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है कि कोई भी बच्चा शायद ही इसको स्किप करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आप चाहे बॉटनी से हो या फिर आप जोलॉजी से हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी स्ट्रीम में आपकी एमएससी है, हम सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहोगे इस यूनिट के, वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, जिनको कोर्स खरीदना है, कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, देखो, सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सेल बायोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए। पहला टॉपिक उसमें है हमारा, वो है सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन, देखो बहुत सारे बच्चे क्या है, सेल साइकिल तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें केवल वो डिवीजन वाले पार्ट को ज्यादा फोकस में पढ़ते हैं। मियोसिस, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू माय टीम, हमें जो है सेल साइकिल रेगुलेशन पर सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए पूरी की पूरी यूनिट में से, जहां पर हमें यूकैरियोटिक सेल साइकिल रेगुलेशन की बात करेंगे। और इस चीज को हम लोग जो है कनेक्ट भी करते हैं किससे, सेल साइकिल रेगुलेशन की हम लोग बात करें, इसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो वो हर समय नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है जिसको हम बोलते हैं एस फेज। ये पर्टिकुलर फेज में होता है हमारा, इंटरफेज की। तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं सेल साइकिल को। साथ साथ में हम लोग जो है कैंसर या अपोप्टोसिस से भी कनेक्ट कर कर जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और उसके साथ साथ ये दो टॉपिक जो इससे रिलेटेड है स्किप नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन आपको देता ही देता है। ठीक है, इसके अलावा हर एक चेक पॉइंट्स को हमें यहाँ देखना है। मान लीजिए टॉपिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेन मेन चीजें जो है, जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं, जितने भी तरह के हमारे, चाहे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट की बात करें या हम लोग जो है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन चेक पॉइंट की बात करें, अब जो है हमारा माइटोटिक स्पिंडल फाइबर पोजीशन के चेक पॉइंट की बात करें, या हमारा लेट एम फेज में एग्जिट के रेगुलेशन की बात करें, ठीक है, तो वो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, उन चेक पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दूसरा जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे क्या है, कि साइटोस्केलेटन को हम लोग ना उतनी वैल्यू नहीं देते थे, मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग 3 साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से जो है आपको एक्टिन फिलामेंट या हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, इस पर बड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट पर भी मिल जाते हैं, बट वो जनरली हमारा सेल एडिशन से कनेक्ट करके देता है, जो कि यूनिट 4 का पार्ट है। लेकिन एक्टिन फिलामेंट की अगर हम लोग बात करें, तो एक्टिन फिलामेंट का डायनामिक्स हो या फिर एक्टिन फिलामेंट से इंटरेक्ट करने वाली प्रोटीन, कुछ ऐसी प्रोटीन जो है हमारा, जो फिलामेंट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, जो फिलामेंट में सीविंग कराती हैं, या जो हम लोग बात करें फिलामेंट में न्यूक्लिएशन की हम लोग बात करें, ब्रांच पॉइंट पर न्यूक्लिएशन की बात करें, वो इंटरेक्टिंग प्रोटीन जो है उस पर क्वेश्चन आ रहा है। साथ साथ में इनकी जो मोटर प्रोटीन है, ये दोनों जो हमारे
एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो ये हमारे मोटर प्रोटीन की हेल्प से ही काम करते हैं। तो उनकी मोटर प्रोटीन और इंटरेक्टिंग प्रोटीन, इस पर आप देखोगे क्वेश्चन बन ही रहा है। तो छोटा टॉपिक है, तैयार करो इसको अच्छे से, ठीक है। और साथ साथ में ये टॉपिक को मतलब करना ना भूले, वो उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स की मैंने बात की उनको एटलीस्ट जो है रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, ताकि वो नाम जो है लंबे टाइम तक हमारे याद रह जाए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तीसरा जो टॉपिक जिससे हर बार क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, वो है हमारा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन जो है हमारा बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम लोग जो है बात करते हैं सारी ऑर्गेनेलीज में प्रोटीन कैसे मूव करती हैं। वहीं पर हम लोग वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, गेटेड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। या हमारा जो है पोस्ट ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सिक्रेटरी पाथवे की, जहां ईआर से गोल्गी, गोल्गी से लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सिक्रेटरी पाथवे है, या रिवर्स ऑर्डर में हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेड या एंट्रोग्रेड पाथवे है, उन सब के बारे में अच्छे से जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं, जिस पर बहुत रिपीटेडली प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट हमारा, चाहे वो हमारा रैन का रोल हो, ठीक है, या हमारी मैकेनिस्टिक पार्ट हो, उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा हमारा सिक्रेटरी पाथवे, एटलीस्ट जो है आप लोग इसको तो करें। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, या क्लोरोप्लास्ट या प्रोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उस पर उतना फ्रीक्वेंट नहीं पूछता। इसलिए इन टॉपिक को तो हमें कवर करना है। 3 टॉपिक हमारे हो गए। इसके बाद एक प्रायोरिटी हम लोग देते हैं किसको, देखो हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में एक और छोटा सेक्शन हमारा आता है, दैट इज न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम लोग जो है, जो हमारा जीनोम है उसके डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वहीं पर हम डिफरेंट सीक्वेंस या रीजन्स हो गए, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, उनकी बात करते हैं। या फिर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक रीजन, जैसे जंपिंग जीन हो गया, ठीक है ना। तो इन सबको अच्छे से समझ में जो है हमें अच्छे से रिवाइज करना है इसको। मतलब देखो, इनको याद, इनको ना समझना आसान है। मतलब ये ऐसे टॉपिक नहीं कि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस देने की जरूरत है। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और हमारे YouTube चैनल पर तो क्लासेस मिल ही रही हैं। अच्छा, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछिए, हम लोग एक्टिवली कमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा टॉपिक होता है, इसको आप प्रायोरिटी दें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बोलोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में बड़ा एक हमारा जो है सेगमेंट हो जाता है, जिसमें हम लोग उसमें कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है ना, या फिर फंक्शंस की बात करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। आजकल जो है मैंने ट्रांसपोर्ट पर क्लास ली है आपकी, कंपोजिशन ऑलमोस्ट मैंने करा दिया है, यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट में मैं थोड़ा सा हिस्सों में करके उसको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। उसकी 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा और आपको मिलेगा। फंक्शन तो बहुत सारे हैं हमारे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो इन 3 एस्पेक्ट को जरूर पढ़े। कंपोजिशन में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा लिपिड की सिमेट्री के बारे में क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आता है, लिपिड के नेचर को लेकर आता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा कहाँ, कौन सी लीफलेट में प्रेजेंट है, दोनों में है या एक में है, या कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन पूछ लेंगे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके साथ साथ में हमारा कुछ मेम्ब्रेन स्पेसिफिक जो हमारे प्रोटीन्स होती हैं उनके फंक्शंस को पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें ना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या लिपिड लिंक प्रोटीन, उनके बीच में लिंकेज को पूछ लेता है। तो बड़ा टॉपिक है, बस वहां पर ना आपको कुछ चीजों को याद रखना है, ठीक है। अरे एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया तीसरी बार पढ़ो, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा। हालांकि टाइम उतना नहीं है, कोशिश करो कि एक बार में समझ में आ जाए, बस फिर उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अगर आप सेल बायोलॉजी को छोड़ना चाह रहे हैं या नहीं भी छोड़ना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट ये टॉपिक आप बिल्कुल तैयार करके जाएं बच्चों, ठीक है। आप तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करें, आप छोड़ना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सारे बच्चे जो है एक लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको जो है अगर कुछ चीजों को हमें यहाँ इलेबोरेट और अच्छे से करना है। लेट्स से आप एक टॉपिक को स्किप कर रहे हो, लेकिन आप उस टॉपिक के अंदर में कुछ छोटा सा पॉइंट ऐसा है जिस जो कि कोई टेबल है या चार्ट है जिस पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है,
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसमें, ठीक है, कि क्या आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। तो बच्चों ये था आज का सेशन। इसी तरीके से सारे यूनिट्स के जो हैं हम ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए वो सब वीडियोस आपके सामने जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।